उड़कर मारता भी हूँ हरामजादा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर ब्लैक नोवार एक्चुअली वो नहीं है जो हमें दिख रहा है और लास्ट में पता चले कि वो असल में होमलैंडर का क्लोन है, तो साउंड्स क्रेजी शायद, लेकिन जो हिंट्स सीजन 5 सेट कर रहे हैं ना, वो कुछ और ही स्टोरी बोल रहे हैं। और अब जब सीजन 5 आ चुका है तो इंटरनेट पे सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि क्या जो ब्लैक नोवार अभी हमें शो में दिख रहा है वो लास्ट में कोई बड़ा ट्विस्ट बनने वाला है। क्या द बॉयज सीजन 5 में ब्लैक नोवार वाकई होमलैंडर का क्लोन निकलेगा, खास तौर पर तब कि जब से शो ने कॉमिक्स से इतना ज्यादा डेविएट करना शुरू कर दिया है। और भाई लोग, अगर ये थ्योरी सच निकली तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर का रिवील नहीं होगा, बल्कि ये पूरा द बॉयज का गेम ही चेंज कर देगा। अब देखो, थ्योरी सुनने में थोड़ी क्रेजी जरूर है, लेकिन आप लोग द बॉयज का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो ऐसे ट्विस्ट यहाँ नॉर्मल चीज है। यहाँ इस शो ने कभी भी सेफ गेम नहीं खेला और फिर हर सीजन में कुछ न कुछ ऐसा दिया है जो एक्सपेक्टेशन को उल्टा कर देता है। अब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं दोस्तों। कॉमिक्स में ब्लैक नोवार का जो वर्जन था वो पूरा गेम ही चेंज कर देता है। वहाँ ब्लैक नोवार सिर्फ एक साइलेंट निंजा टाइप असैसिन नहीं था, बल्कि वो एक्चुअली एक बैकअप प्लान था। वॉट ने उसे स्पेशली इसलिए क्रिएट किया था ताकि कभी होमलैंडर कंट्रोल से बाहर चला जाए तो उसको रोकने के लिए एक और होमलैंडर रेडी हो। और यहाँ पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट कि ब्लैक नोवार खुद होमलैंडर का क्लोन था। सेम पावर्स, सेम स्ट्रेंथ, सेम फेस, बस डिफरेंस ये था कि उसका काम सिर्फ एक ही था, वेट करना और राइट मोमेंट पे अटैक करना। लेकिन यहाँ स्टोरी इतनी सिंपल नहीं थी। यहाँ सालों तक उसको बस एक काम दिया गया, रुकना, ऑब्जर्व करना, कुछ ना करना, और फिर इसी वजह से उसका दिमाग धीरे धीरे ब्रेक होने लगा। अब वो मेंटली अनस्टेबल हो गया और फिर उसने खुद ही होमलैंडर को विलेन बनाने के लिए उसके नाम पे क्राइम्स करने शुरू कर दिए। मतलब जो चीजें होमलैंडर पे ब्लेम हो रही थी उनमें से कुछ एक्चुअली ब्लैक नोवार कर रहा था। अब सोचो जरा कितना ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट है ये। और जब सच सामने आता है तब तक सब कुछ ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। अब नेचुरली फैंस सोच रहे हैं कि क्या शो भी यही करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सीन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ द बॉयज शो ने ऑलरेडी अपना डायरेक्शन कॉमिक से अलग बना लिया है, क्योंकि सीजन 3 में ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो ओरिजिनल ब्लैक नोवार था वो एक रियल इंसान था। वहाँ उसका अपना पास्ट था, अपनी स्टोरी थी, और सबसे इम्पोर्टेंट वो होमलैंडर का क्लोन नहीं था। और उसका एंड भी काफी ब्रूटल था। वहाँ होमलैंडर ने खुद उसे मार दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है कि शो का होमलैंडर कॉमिक्स वाले होमलैंडर से काफी अलग है। कॉमिक्स में एक पॉइंट पे डाउट क्रिएट होता है कि शायद होमलैंडर इनोसेंट हो, लेकिन शो में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे होमलैंडर क्लियरली अवेयर है कि वो क्या कर रहा है और उसको पता है कि उसने क्या किया है। इसलिए अगर शो सेम क्लोन ट्विस्ट रिपीट करता है तो वो अपनी स्टोरी टेलिंग को वीक कर देगा। और फिर सीजन 4 में क्या हुआ था, वहाँ हमें मिला था एक नया ब्लैक नोवार, एक बंदा जो बेसिकली रोल प्ले कर रहा था, एक एक्टर जिसे सूट दे दिया गया, मास्क दे दिया गया और बोला गया कि बस चुप रहो और काम करो। अब पहले तो ये थोड़ा फनी लगता है, थोड़ा वियर्ड भी, क्योंकि जो ओरिजिनल नोवार था उसका एक प्रेजेंस था, एक ऑरा था, और एक नया बंदा उसके सामने थोड़ा हल्का लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगती है और अब सीजन 5 के सेटअप में ये बंदा सडनली फिर से साइलेंट हो जाता है। पहले जहाँ वो बोल रहा था, रिएक्ट कर रहा था, अब वो फिर एकदम से चुप हो गया है, बिल्कुल पहले वाले नोवार की तरह। और दोस्तों यहीं से फैंस के दिमाग में डाउट शुरू होता है कि क्या ये सिर्फ एक्टिंग है या यहाँ कुछ और चल रहा है। अब देखो यहाँ पे 3 पॉसिबल एंगल्स निकल के आते हैं। पहला सिंपलेस्ट वाला कि बंदा डर गया है, यहाँ होमलैंडर के साथ रहना मतलब कांस्टेंट फियर में रहना, और हो सकता है उसने डिसाइड किया हो कि चुप रहना ही सेफ है। दूसरा, उसके साथ कुछ हुआ है, मे बी उसकी वॉइस डैमेज की गई हो या उसको इंटेंशनली साइलेंट बनाया गया हो। और फिर तीसरा एंगल वही है जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि क्या ये बंदा एक्चुअली वो है ही नहीं जो वो दिख रहा है। क्या वॉट ने क्वाइटली कुछ और प्लान कर लिया है? तो देखो, वॉट जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास जब कंपाउंड वी जैसी चीज है तो क्लोनिंग, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स, ये सब उनके लिए रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि यहाँ वो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर अगर उनके पास एक अनस्टेबल गॉड जैसा बंदा है होमलैंडर, तो लॉजिकली उनको एक बैकअप प्लान जरूर चाहिए होगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये हो सकता है कि शो डायरेक्ट कॉमिक्स वाला क्लोन रिवील ना करे, लेकिन कॉन्सेप्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके यूज करे। मतलब हो सकता है ब्लैक नोवार कोई परफेक्ट क्लोन ना हो,
लेकिन एक इंजीनियर्ड वेपन हो, एक ऐसा सूप जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया हो होमलैंडर को काउंटर करने के लिए, या फिर वो एक स्लीपर एजेंट हो, एक ऐसा बंदा जो अभी तक बस ऑब्जर्व कर रहा है और जब राइट मोमेंट आएगा तब वो एक्टिवेट होगा। और भाई ऑनेस्टली अगर ऐसा होता है ना तो वो कॉमिक से भी ज्यादा स्कैरी होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा। और अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि शो ऑलरेडी एक नेचुरल अल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस कर चुका है रायन के रूप में। यह रायन बेसिकली होमलैंडर का नेक्स्ट वर्जन है, उसमें सेम पावर्स है लेकिन अपब्रिंगिंग वो डिफरेंट है और सीजन 5 क्लियरली उसको एक मेजर रोल देने वाला है। तो हो सकता है फाइनल कॉन्फ्लिक्ट में ब्लैक नोवार सेंटर में ना हो बल्कि सेंटर में रायन हो या फिर बूचर, या फिर तीनों एक ही गेम का पार्ट बन जाए। और फिर ये भी पॉसिबल है कि ब्लैक नोवार का रोल कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल हो, मतलब वो फिजिकली इतना इम्पोर्टेंट ना हो लेकिन उसका प्रेजेंस ही एक टेंशन क्रिएट करे, और फिर जैसे ही वो स्क्रीन पे आता है तुम्हें फील होता है कि कुछ गलत होने वाला है। और भाई द बॉयज का यही स्टाइल है, यहाँ ये शो लाउड ट्विस्ट से ज्यादा स्लो बर्न टेंशन पे काम करता है। वो चीजें सीधा फेस पे नहीं फेंकता बल्कि वो बिल्ड करता है और फिर एकदम से तोड़ देता है। तो अगर तुम मुझसे सीधा आंसर मांगोगे कि क्या सीजन 5 में ब्लैक नोवार होमलैंडर का क्लोन निकलेगा, तो भाई मेरा आंसर होगा कि यहाँ बिल्कुल सेम कॉमिक्स वाला ट्विस्ट होने के चांसेस काफी कम है। लेकिन क्या ब्लैक नोवार का कैरेक्टर अभी भी एक बड़ा सीक्रेट होल्ड कर रहा है? तो भाई बिल्कुल हाँ, और शायद वो सीक्रेट क्लोन से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ अब तक जो पैटर्न रहा है कि द बॉयज कभी भी ऑब्वियस चीज नहीं करता और जो सब सोच रहे होते हैं वो नहीं होता, और जो होता है वो और ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। तो भाई फाइनल बात समझ लो कि ब्लैक नोवार अभी भी गेम का सबसे अनप्रेडिक्टेबल पीस है। यहाँ वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में जितना कम पता हो उतना ही ज्यादा डेंजरस लगता है, और जब इसका मास्क फाइनली उतरेगा तो यहाँ दो ही पॉसिबिलिटीज सामने आएगी, या तो सब थ्योरीज एक सेकंड में टूट जाएगी या फिर एक ऐसा ट्विस्ट मिलेगा जो पूरे शो का डायरेक्शन ही चेंज कर देगा। और भाई ऑनेस्टली अगर तुम द बॉयज को फॉलो कर रहे हो इतने टाइम से तो तुम्हें पता है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा लाइकली है। तो अब हम सबको इंतजार है उस दिन का जब फाइनल एपिसोड एयर होगा और ये सारी थ्योरीज या तो सच होंगी या हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि ब्लैक नोवार का जो भी रोल होगा वो वायलेंट और अनएक्सपेक्टेड जरूर होगा। यहाँ होमलैंडर के पास अब पावर है, प्रेसिडेंसी है और एक आर्मी है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो उसके लिए जान दे सके, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी, चाहे सामने ब्लैक नोवार हो या कोई क्लोन हो। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।